परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, उसकी करुणा, उसकी दया के लिए, उसके अद्भुत महान प्रेम, उसके धीरज, उसकी सहनशीलता के लिए, जिसके कारण से हम आज के दिन को देख पाएँ, ताकि अपने जीवित परमेश्वर की महिमा करें, उसकी आराधना करें, उसके चरणों में बैठें और स्तुति के गीतों के द्वारा हम और भी आनंदित हों और परमेश्वर की महिमा हो। इसलिए जीवित परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। इसलिए आइए आज के दिन में उसके चरणों में आएँ, प्रार्थना करें, उसकी अगुवाई मांगें, ताकि जब तक हम यहाँ पर रहते हैं अपने जीवित परमेश्वर के चरणों में बैठें, उसकी उपस्थिति को अनुभव करें और परमेश्वर हम में से हर एक की सहायता अगुवाई करें। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु प्रेमी परमेश्वर पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी महाराजा धीराज, अद्वैत अनादि परमेश्वर, अनंत काल के पिता, शांति के राजकुमार, हम आपके चरणों में दीन होकर आते हैं। ये जानते हैं कि आप अद्भुत महान परमेश्वर हैं, आप स्वर्ग में रहने वाले परमेश्वर हैं। स्वर्ग आपका सिंहासन है, ये पृथ्वी आपके पाँव की चौकी है। आपकी दृष्टि अपने लोगों की ओर लगी रहती है और उनके चाल चलन को भली भांति छानबीन करते रहते हैं। ऐसे महान परमेश्वर, हम आपके चरणों में दीन होकर आते हैं, आपके भवन में आए हुए हैं, ताकि वही शांति के साथ यहाँ और बैठ सकें, सुनने के लिए हमारे कान खुले रहें और आपका पवित्र भय हमारे जीवन में बना रहे। ऐसी सहायता अगुवाई चाहते हैं और इसलिए आज की संगति को मैं अपने हाथों में सौंप देता हूँ। हर एक बातों में आपको महिमा मिले, हमारा उठना बैठना, सुनना, चलना फिरना, सब कुछ आपको भाए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए परमेश्वर की महिमा में कुछ गीतों को सुनेंगे। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र जलाली नाम के द्वारा से आप सबों को सलाम। जय मसीह की। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और परमेश्वर के हाथों में जो लोग रहे वो उनका चरवाहा बन करके रहा। जैसा परमेश्वर के वचन में राजा दाऊद का कहना है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। वैसे ही जब राजा दाऊद परमेश्वर को अपना चरवाहा बनाता है, उसके बाद जब हम प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मेरी भेड़ी मेरा शब्द सुनती हैं, मुझे पहचानती हैं और जो मेरे बात मानते हैं वही मेरी भेड़े हैं। और चूंकि वो महान चरवाहा है, प्रधान चरवाहा है, वो स्वयं परमेश्वर है। आइए उसकी महिमा में गीत को गाएंगे हम सब मिल करके। 177 नंबर का गीत, यीशु चरवाहा तू मेरा भेड़ तेरी में। तुझे भजूंगा, तेरे प्रेम के खातिर मैं
तुझे भजूंगा। यीशु चरवाहा तू मेरा, भेड़ तेरी मैं। यीशु चरवाहा तू मेरा, भेड़ तेरी मैं। अच्छा चरवाहा तू ही है, अपनी भेड़ों के लिए तूने प्राण दिया है। अच्छा चरवाहा तू ही है, अपनी भेड़ों के लिए तूने प्राण दिया है। शैतान के हाथ से मुझे छुड़ाया, न्याय दंड तूने उठाया। शैतान के हाथ से मुझे छुड़ाया, न्याय दंड तूने उठाया। मैं भजूंगा, मैं गाऊंगा, मैं भजूंगा, मैं गाऊंगा। महान उद्धार के गीत गाऊंगा, महान उद्धार के गीत गाऊंगा। यीशु चरवाहा तू मेरा, भेड़ तेरी मैं। यीशु चरवाहा तू मेरा, भेड़ तेरी मैं। महाचरवाहा तू ही है, अपनी भेड़ों को सिद्ध तू कर रहा है। महाचरवाहा तू ही है, अपनी भेड़ों को सिद्ध तू कर रहा है। आता वो दिन जब तू उन्हें निर्दोष जाहिर करेगा। आता वो दिन जब तू उन्हें निर्दोष जाहिर करेगा। तेरी इच्छा, तेरी आज्ञा, तेरी इच्छा, तेरी आज्ञा मानकर तुझे मैं प्रसन्न करूंगा। मानकर तुझे मैं प्रसन्न करूंगा। यीशु चरवाहा तू मेरा, भेड़ तेरी मैं। यीशु चरवाहा तू मेरा, भेड़ तेरी मैं। प्रधान चरवाहा तू ही है, अपनी भेड़ों को लेने आ रहा है। प्रधान चरवाहा तू ही है, अपनी भेड़ों को लेने आ रहा है। जिनको तूने तैयार किया, उनको तू ले जाएगा। जिनको तूने तैयार किया, उनको तू ले जाएगा। महिमा मुकुट देगा उन्हें, महिमा मुकुट देगा उन्हें। मजदूरी का फल मैं पाऊंगा, मजदूरी का फल मैं पाऊंगा। यीशु चरवाहा तू मेरा, भेड़ तेरी मैं। यीशु चरवाहा तू मेरा, भेड़ तेरी मैं। पीछे चलूंगा, पीछे दौड़ूंगा, पीछे चलूंगा, पीछे दौड़ूंगा। तेरे प्रेम के खातिर मैं तुझे भजूंगा, तेरे प्रेम के खातिर मैं तुझे भजूंगा। यीशु चरवाहा तू मेरा, भेड़ तेरी मैं। यीशु चरवाहा तू मेरा, भेड़ तेरी मैं। प्रभु की महिमा स्तुति हो। सचमुच में वो हमारा चरवाहा है, अच्छा चरवाहा, महान चरवाहा, प्रधान चरवाहा। आइए, वो चरवाहा हमें जंगलों के बीच में से लेके जाता है। संसार, सारा संसार जंगल के रूप में है। अभी हमारा मार्ग, हम मुसाफिर हैं, जंगल से होते हुए जा रहे हैं। जैसे इस्राएलियों को मिस्र देश से परमेश्वर ने छुड़ाया और लाल समुद्र पार करके जंगलों के बीच में से ले गया, परंतु वो अच्छी अच्छी चीजें खिलाते हुए अपने लोगों को लेके गया। आज हम भी जा रहे हैं जंगलों के बीच में से, परंतु वो हमारा अच्छा चरवाहा एक सुंदर सेब के पेड़ के समान हमारे साथ साथ चल रहा है।
आइए हम लोग प्रभु की महिमा में इस गीत को गाएंगे और उसकी होसना करेंगे। जंगली दरकतों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान। परमेश्वर की महिमा हो। अति स्तुति के योग्य महान प्रेमी परमेश्वर पिता, जो हमारे लिए बहुत सारे उपाय किए,
करुणा निधान परमेश्वर हमसे बातें किए और अपने एक लौते पुत्र को हमारे लिए भेज करके एक बलिदान दे दिए ताकि हम छुटकारे को प्राप्त कर सकें। उस परमेश्वर के प्रेम के गुणों को हम गा सकें। अद्भुत परमेश्वर, प्रतापी परमेश्वर, राजाओं का राजा परमेश्वर, प्रभुओं का प्रभु परमेश्वर, इतना प्रताप होते हुए भी वो हमारे लिए ऐसा बन गया जैसे कीड़े और मकोड़े। हम सबको बचाने के लिए वो ऐसा हो गया, ऐसा दंड को ले लिया कि असहनीय, जो मनुष्य का सा दिखाई नहीं दे रहा था। लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में 53 यशाया में, उसके दाढ़ी के बाल को नोचे गए, उसके मुंह पर थूका गया। वो मनुष्य का सा दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि वो हमारे पापों को ले करके अपने ऊपर उठा करके हमारे दंड को उसने सह लिया। क्या आज हम उसकी उस दशा को स्मरण करके अपने जीवनों को जांचते हैं? क्या हम उस कलवरी के क्रूस की ओर देखते हैं? आइए इस गीत को सुनते हुए एक बार फिर से स्मरण करें, देखें कि कैसे दिख रहा था मेरा प्रभु जो मुझे छुड़ाने आया, जिसके पास सारी सामर्थ्य थी, जो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। वो अपने आप को यहाँ तक शून्य कर दिया और हमारी पीड़ा को उसने खुद सह लिया। आइए प्रभु की महिमा में इस गीत को सुनेंगे। क्या दिख रहा मेरा मसीह जो क्रूस पर लटका हुआ, लटका हुआ, लटका हुआ। क्या दिख रहा मेरा मसीह? जो पाप को जाने नहीं उसे मार कर तोड़े सही, हाथों को ठोका काठ पर कीलों को गाड़ा क्रूस पर। देखो लहू जो बह रहा, देखो लहू जो बह रहा हमारे साथ तेरे लिए। क्या दिख रहा मेरा मसीह जो क्रूस पर लटका हुआ, लटका हुआ, लटका हुआ। क्या दिख रहा मेरा मसीह? चेहरे पे तूने थूका जो आशीष वो तुझको दिया,
भाले से तूने मारा भी जीवन का जल तुझको दिया। कैसा वो दुख, कैसा वो गम, कैसा वो दुख, कैसा वो गम सहा जो मेरे लिए। क्या दिख रहा मेरा मसीह जो क्रूस पर लटका हुआ, लटका हुआ, लटका हुआ। क्या दिख रहा मेरा मसीह। प्रभु की महिमा में स्तुति हो। तो परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं उसके अद्भुत महान प्रेम के लिए, उसके बलिदान के लिए जो उसने हम सबों के लिए दिया। हम सबों के पापों की, हमारे पापों का प्रायश्चित उसने किया और उसका अद्भुत महान प्रेम जो हम अनुभव करते हैं। और अभी भाइयों का गा रहे थे गीत, उसमें भी हमने देखा कि उसका प्रेम कितना अद्भुत है मनुष्य जाति के लिए, ऐसे मनुष्य के लिए जिसके विषय में बाइबल में लिखा है जिसकी तुलना कोई अच्छी चीज़ों से परमेश्वर नहीं करता। मनुष्य की तुलना पशु समान मनुष्य, कीड़े मकोड़े के समान मनुष्य, घास की नाई मनुष्य, मिट्टी की नाई मनुष्य, भाप की नाई मनुष्य, इससे ज़्यादा कुछ तुलना नहीं करता परमेश्वर मनुष्य के जीवन में। परंतु ये परमेश्वर का महान प्रेम है मनुष्य जाति को, ऐसे मनुष्य के लिए उसके दृष्टि में कुछ है ही नहीं। धूल मिट्टी, ऐसे मनुष्य से प्रेम करता है वो परमेश्वर। वो कैसा परमेश्वर होगा जबकि उसकी सारी सृष्टि उसकी महिमा करती है। सूर्य, चंद्रमा, तारे, पशु पक्षी, नदी नाले सब उसकी गीत गाते हैं, लिखा है भजन में, भजन संहिता में। परंतु एक मनुष्य जाति है जिससे वो प्रेम करता है। बाकी सबको तो नाश कर देगा वो, सारी सृष्टि को नाश करने वाला है वो तो, परंतु मनुष्य को नाश करने के लिए नहीं बनाया है, क्योंकि मनुष्य वो प्रेम करता है। सब कुछ को आग से जला दूंगा बोलता है। तो मनुष्य को परमेश्वर अपनी संगति के लिए, अपने साथ रहने के लिए, सदा सर्वदा के लिए बनाया था। ये उसका अद्भुत महान प्रेम है। परंतु मनुष्य उसके प्रेम को समझ नहीं पाया, उसकी इच्छा, उसकी योजना को समझ नहीं पाया मनुष्य। और इसी कारण से
वो भटकता रहा, और आज भी भटक रहे हैं लोग। अपने स्वामी को, अपने परमेश्वर को आज भी नहीं जान पाए। आज भी बहुत सारे लोग खोज रहे हैं कहाँ मिले, क्या करें, या वो परमेश्वर कैसे प्रसन्न होगा। कई लोग सोचते हैं कि अपने देह जलाने के लिए दे देंगे तो प्रसन्न हो जाएगा, या अपने बच्चों को बलिदान कर देंगे तो प्रसन्न हो जाएगा, या और लाखों हजारों लाखों करोड़ों रुपया दे देंगे तो प्रसन्न हो जाएगा। आज मनुष्य की सोच समझ परमेश्वर से कोसों दूर, मनुष्य की समझ बंद है, मनुष्य की बुद्धि बंद है। परमेश्वर अपने पवित्र वचनों के द्वारा इन्हीं बातों को लगातार मनुष्य से बताता आ रहा है कि मनुष्य को बहुत कठिन ऐसा कुछ काम करने के लिए नहीं बोल रहा है परमेश्वर कि तुम हजारों लाखों रुपया खर्च करो, बहुत ज़्यादा परिश्रम करो, अपने देह को खर्च कर दो पूरी रीति से। ये सब कुछ नहीं चाह रहा है परमेश्वर, शुरू से बताता आ रहा है मनुष्य। वो क्या चाह रहा है परमेश्वर, उन बातों को हम थोड़ी देर परमेश्वर के पवित्र वचन में देखेंगे। मीका नबी की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय, उसका 6 पद से 8 पद तक। हाँ, मेरे साथ निकालिए मीका नबी की किताब 6वां अध्याय 6 पद से 8 पद तक। मैं क्या लेकर यहोवा के सम्मुख आऊं और ऊपर रहने वाले परमेश्वर के सामने झुकूं? क्या मैं होम बलि के लिए एक एक वर्ष के बछड़े लेकर उसके सम्मुख आऊं? क्या यहोवा हजारों मेढ़ों से या तेल की लाखों नदियों से प्रसन्न होगा? क्या मैं अपने अपराध के प्रायश्चित में अपने पहलौठे को या अपने पाप के बदले में अपने जन्माए हुए किसी को दूं? हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। हाँ, देखो यहाँ पर परमेश्वर उन्हीं बातों को बोल रहा है। ये परमेश्वर ये बोल रहा है कि मनुष्य ओ स्वर्ग में निवास करने वाले परमेश्वर के चरणों में क्या लेकर आए। ओ परमेश्वर के लोगों की पुकार, क्या लेकर आऊं परमेश्वर आपके सम्मुख? आप तो स्वर्ग में निवास करने वाले परमेश्वर हो। क्या होम बलि के लिए बछड़े लेकर आऊं, कि बलिदान चढ़ा दूं, या अपने जन्माए हुए किसी बच्चे को बलिदान कर दूं आपको, या लाखों नदियों से भरा हुआ तेल लेकर चला हूँ आपके पास जिससे तू प्रसन्न हो जाएगा, या मेरी इन भेंटों को स्वीकार कर लेगा, उसके कारण से मुझको स्वीकार कर लेगा? नहीं प्रिय भाइयों और बहनों, आज संसार यही सोचता आ रहा है। पुराने नियम में भी लोग यही सोचते रहे, और पहला राजा जो हुआ शमूएल नबी की पुस्तक में, और शाऊल राजा वो यही सोच रहा था, जब परमेश्वर कहा कि नहीं इन सब चीज़ों को नाश करो, ये सब नहीं चाहिए मुझको, बस एक ही चीज़ चाहिए मुझको। बोला कि मेरी बातों को सुनना, मेरी बातों को सुनना। पढ़ो पहला शमूएल 15 अध्याय 22 पर। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? हाँ, देखो यहाँ पर परमेश्वर का जन शमूएल नबी, और राजा जो पहला राजा था उसको बोल रहा था, वो सोच रहा था राजा कि
और बड़े बड़े अच्छे भेड़ और बकरियों को और जो बड़े बड़े ऐसे ऐसे चीज़ों को जो परमेश्वर के लिए मैं रखा हूँ बोला था, जबकि परमेश्वर ने कहा था सबको नाश करना पूरी रीति से, किसी पर कोमलता नहीं दिखाना, परंतु तो सोच रहा था मैं बलिदान चढ़ाने के लिए रखा हूँ इनको, जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो जाएगा। परमेश्वर ने अपने नबी के द्वारा राजा को बताया कि क्या परमेश्वर ऐसे होम बलियों और मेल बलियों से प्रसन्न होगा तू सोचता है? नहीं। किससे प्रसन्न होगा? अपनी बात के माने अपनी बात के माने जाने से, अपनी आज्ञाओं को माने जाने से। और इसलिए सुन मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। देखो, परमेश्वर बार बार इस बातों को बोलता चला रहा था। बुद्धिमान सुलेमान बादशाह के द्वारा भी परमेश्वर ने कहा कि जब तू उसके भवन में जाए या जब तू उसकी उपस्थिति में आ जाए, उस जीवित परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाए, सबूत जैसा 5 में लिखा हुआ, जब तू उसकी उपस्थिति में आ जाए तो अपने कानों को उसकी आवाज़ को सुनने के लिए खोल कर रखना। क्यों? पढ़ो एक दूसरा को। जब तू परमेश्वर के भवन में आए तब सावधानी से चलना, सुनने के लिए समीप जाना मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। देखो, क्योंकि वे नहीं जानते कि बुरा करते हैं। आज मनुष्य नहीं जान रहा है और इस कारण से कई प्रकार के अपनी सोच समझ के अनुसार ओ ईश्वर को प्रसन्न होगा करके कुछ न कोई वस्तु, कोई चीज, कोई रुपया, कोई सोना, कोई चांदी, उसको बलिदान करना चाहते हैं, उसके पास लाना चाहते हैं ताकि परमेश्वर प्रसन्न हो जाए उनसे। वो परमेश्वर बता चुका है, शुरू से बताता आ रहा है और आज भी बता रहा है कि वो परमेश्वर इन बातों से प्रसन्न नहीं होता, उनको ये सब चीज नहीं चाहिए। वो तो टाइम वेम मनुष्य को सिखाने के लिए, समझाने के लिए व्यवस्था के अंदर परमेश्वर ने इन बातों को बताना चाहा कि देखो परमेश्वर किन चीजों से प्रसन्न होता है। और इसलिए आज भी वो जानने की आवश्यकता है। परमेश्वर मीका नबी के द्वारा साफ साफ बोलना चाह रहा है मनुष्य को कि ओ परमेश्वर को ये मत समझो कि वो बहुत कठिन परमेश्वर है या बहुत ज़्यादा डरावना परमेश्वर है कि डर जाएगा यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमको नाश कर देगा। आज लोग इसीलिए डर के कारण से ये सब करते हैं। संसार में लोग भाग्यो परमेश्वर हमको दंड दे देगा बहुत ज़्यादा। नहीं प्रिय भाइयों बहनों, वो प्रेमी परमेश्वर है, मनुष्य को अपनी महिमा के लिए बनाया, अपने हाथों से बनाया, उत्तम सृष्टि करके बनाया, और कुछ नहीं चाहता बोलता है। बस इतना ही चाहता है परमेश्वर है मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है। वो परमेश्वर बता चुका है, पहले से बताता आ रहा है। वो तो वो मीका नबी इस बात को रिपीट कर रहा है। परमेश्वर ने मूसा के द्वारा मनुष्य को बताया, और मीका नबी तो बहुत पीछे का नबी है। मूसा के द्वारा परमेश्वर ने बताया था। व्यवस्था विवरण 10 अध्याय उसका 12 पद से पढ़िए। अब हे इस्राएल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और उसके सारे मार्गों पर चले, उससे प्रेम रखे और अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करे। वहाँ शुरू से बताता आ रहा है परमेश्वर, मूसा के द्वारा से बताता आ रहा है, जिसके द्वारा जिसको बताया, जिसके माध्यम से बताया कि उसने सृष्टि कैसे बनाई और क्यों बनाई और क्या हो गया। उसके द्वारा परमेश्वर जो है
उस नबी के द्वारा, मूसा भी एक नबी ही था वो, उसके द्वारा पहले से बता दिया है कि ये परमेश्वर की मांग लिखा है यहाँ पर हेडिंग में। अब हे इस्राएल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है? और कुछ नहीं चाहता हो, बस यही चाहता है कि उसका भय माने, परमेश्वर का भय मान। इस बात को जान के तू कीड़े सरीखे मनुष्य है, घास के समान मुरझाने वाले मनुष्य है, तेरी कोई योग्यता नहीं है। जिस पल मैं सांस ले लूँगा उसी पल तेरा सब कुछ समाप्त हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, फिर कुछ भी नहीं है। इस बात को समझा रहा है, बस उसका भय मान। भय मान कहने का मतलब वो नाश कर देगा, ऐसा नहीं। वो नाश करने के लिए नहीं आया मनुष्य। परमेश्वर नाश किसी को नहीं करना चाहता। वो नाश करने वाला परमेश्वर नहीं है, वो तो प्रेम करने वाला परमेश्वर है, एक मनुष्य को उठाने वाला परमेश्वर है, सुंदर जीवन देने वाला परमेश्वर है। जो मनुष्य नाश होता चला जा रहा है, ऐसा परमेश्वर है वो। और यहाँ पर इस बात को साफ साफ बताना चाह रहे हैं, जीवित परमेश्वर का भय मानना, हाँ, बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। परमेश्वर का भय मानना मतलब परमेश्वर का आदर करना या परमेश्वर की आज्ञा मानना। भय मानना मतलब ये है, या आदर पूर्वक परमेश्वर की आज्ञा मानना, आदर से परमेश्वर की आज्ञा मानना, ये भय मान। डर के मारे नहीं, ऐसा नहीं करूंगा तो श्राप आ जाएगा मेरे जीवन में, या दंड आ जाएगा मेरे जीवन में, ये ऐसा परमेश्वर नहीं बोल रहा है। इसलिए तुम इन सब चीजों को करो, ये नहीं बोल रहा है। मुझसे आदर करो, मेरा आदर करो, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मेरे प्रेम को समझो और तुम भी मुझसे वैसे ही प्रेम करो। जिस प्रकार से एक बालक जो है, एक बच्चा जो है अपने माता पिता से प्रेम करता है, उसे डरता नहीं है बच्चा जो है अपनी माँ से, अपने पिता से। बालक जो है उससे प्रेम करता है, और उसके माता पिता भी अपने बच्चों से प्रेम करते हैं। बिल्कुल उसी तरह से वो परमेश्वर चाहता है अपने लोगों से कि उसके लोग अपने उस स्वामी से, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर से प्रेम करें, उसको जानें, उसका आदर करें, उसकी इच्छाओं के अनुसार चलें। तो यहाँ पर यही बोल रहा है कि परमेश्वर से प्रेम करो, और कुछ नहीं चाहता परमेश्वर। उसका भय मानो। उसके भय मानना मतलब हाँ, आदर करना। और उसको प्रकट कैसे करेंगे? आदर कर रहे हैं करके प्रकट कैसे करेंगे? परमेश्वर का हम आदर कर रहे हैं करके प्रकट कैसे करेंगे? बुराइयों से दूर रहकर। क्योंकि नीति वचन 8 का 13 पद में लिखा है, परमेश्वर का भय मानना अर्थात बुराइयों से दूर रहना। तो पढ़ो, यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है। हाँ, घमंड, अहंकार और बुरी चाल से और उलटफेर की बात से भी मैं बैर रखती हूँ। देखो ये है परमेश्वर का भय मानने का अर्थ। ये है बुराइयों से दूर रहना, घमंड, अहंकार, इनसे दूर रहना। क्योंकि परमेश्वर इन सब चीज़ों से प्रसन्न नहीं होता है। इन चीज़ों से परमेश्वर मैं घृणा करता हूँ बोलता है। परमेश्वर मनुष्य के पापों से घृणा करता है, मनुष्य से कभी भी घृणा नहीं करता। मनुष्य से प्रेम करता है, वो मनुष्य को बचाना चाहता है। और यहाँ पर इसी बात को बोल रहा है वो कि बस और नहीं चाहिए, परमेश्वर का भय मानो, उसके सारे मार्गों पर चलो, उसके सारे मार्ग पर चले।
सारे मार्ग कहने का मतलब कई तो मार्ग है क्या, उसके सारे मार्ग में चले बोल रहे हैं यहाँ पर। मार्ग तो एक ही है, प्रभु ईश्वर ने कहा मार्ग एक ही है, मैं हूँ मार्ग, बस एक ही मार्ग है। यहाँ पर लिख रहे हैं कि सारे मार्गों पर चलो, तो सारे मार्गों पर चलो, उस मार्ग में चलने की क्वालिटी कैसा हो ये बोल रहा है यहाँ पर। सारे मार्ग में चलने का जीवन कैसा होना चाहिए इस बात को बताना चाह रहा है यहाँ। उसके सारे मार्गों पर चलो, इसलिए तो हमने देखा था ये 35 अध्याय एक राजमार्ग है, एक ही मार्ग है, जो राजमार्ग है, जो पवित्र मार्ग है, और उसमें कोई अशुद्ध जन नहीं चल सकता। परंतु जो लोग छुड़ाए हुए लोग हैं, प्रभु यीशु मसीह के लहू से छुड़ाए हुए लोग हैं, शैतान के अधिकार से छुड़ाए हुए लोग हैं, केवल वही लोग चल सकते हैं। तो इस मार्ग में चलने के लिए यहाँ पर बोल रहा है उसके सारे मार्गों में चलो, कहने के मतलब उसके अंदर चलने वालों को किन किन चीज़ों को ध्यान देना पड़ेगा, ये बताना चाह रहा है। इसको भजन 119 में क्लियर करता है। भजन संहिता 119 अध्याय, साम 119, उसका 14 पद पढ़ना। मैं तेरी चितौनियों के मार्ग से मानो सब प्रकार के धन से हर्षित हुआ हूँ। हाँ देखो, ये है चितौनियों का मार्ग। सारे मार्ग कहने के मतलब अलग अलग मार्ग नहीं कि कई मार्गों से स्वर्ग चले जाएंगे या परमेश्वर के पास चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। इन चीज़ों से चौकसी रखो, ये चितौनियों का मार्ग है। ये मतलब जिस मार्ग में चलने के लिए परमेश्वर बोल रहा है अपने लोगों को, वो चितौनियों का मार्ग है। 24 पद पढ़ो। तेरी चितौनियाँ मेरा सुख मूल और मेरे मंत्री हैं। हेलो, वहाँ बोल रहा है तेरी चितौनियाँ जो है मेरा सुख मूल, मतलब मेरा अंदर सुखी रहे, आनंद रहे, हमेशा खुश रहूं। उसका जड़ से यदि हमेशा खुश रहना चाहता है तो उसकी चितौनियाँ हैं, परमेश्वर की चितौनियाँ। परमेश्वर कहीं कहीं पर अपने वचन में बार बार इस बात को लिखा है कि सावधान रहना, सावधान, कोई तुमको व्यर्थ बातों से धोखा ना देने को। ये चेतावनी है, सावधान, ये सावधान रहना पड़ेगा। इस मार्ग में यदि चल रहे हैं, जो पवित्र मार्ग है, जिसको राजमार्ग बोलता है परमेश्वर, ये चितौनियों का मार्ग है। वो जहाँ जहाँ सावधान करता है परमेश्वर, वहाँ पर सावधान हो जाना है, नहीं तो आगे बढ़ गए यदि सावधान नहीं हुए। परमेश्वर बार बार चिताते आ रहा है, यदि सावधान नहीं हुए तो फिर आगे चलकर हानि हो जाएगी, या आगे चलकर वो हिंसक जंतु है जो या उस राजमार्ग से हट जाएंगे, पगडंडियों में आ जाएंगे, दूसरे मार्ग ले लेंगे। तो ये ऐसा मार्ग है, चितौनियों का मार्ग है। 59 पढ़ना इसी का, 59। हाँ, मैंने अपने चाल चलन को सोचा और तेरी चितौनियों का मार्ग लिया। हाँ देखो, मेरे परमेश्वर का जन है ये, वो सोचा, मैंने अपनी चाल चलन को सोचा, मतलब अपने मार्गों पर ध्यान दिया। मैं किन किन मार्गों में चल रहा हूँ प्रभु, ये झूठ का मार्ग से दूर रहने लिखा है आगे इसमें। हाँ, 29 पद में लिखा है, मुझको झूठ के मार्ग से दूर रखना परमेश्वर। देखो, झूठ का मार्ग, कहीं इसमें झूठ आ गया तो फिर समझ जाइए कि वो अब उस मार्ग से हट जाएंगे, जो अनंत जीवन को ले जा रहा है, उस मार्ग से हट जाएंगे। तो परमेश्वर के जो जन होते हैं, परमेश्वर के जो लोग होते हैं, उनको ये बोल रहा है कि हर समय सावधान करता है परमेश्वर
और सावधान होना है। जैसा कि यहाँ पर परमेश्वर के जन बोल रहा है राजा दाऊद, मैंने चेतावनियों का अपने चाल चलन की वो ध्यान से देखा। इंग्लिश बाइबल में लिखा है अपने वेज, अपने मार्गों की वो मैं ध्यान से देखा और उसके चेतावनियों का मार्ग लिया। चेतावनियों, एक चेतावनी नहीं है बाइबल के अंदर, मतलब बार बार सावधान करता आ रहे हैं मनुष्य को। हाँ, तो मनुष्य जो है, परमेश्वर के लोग भी जो है सावधान होते नहीं है। तो परमेश्वर बोलता है सावधान रहा। जो मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है उसके पास परमेश्वर नहीं रहेगा, पुत्र नहीं रहेगा। मसीह की सावधान हो जा, तो सावधान होते नहीं, तो उसको देखते नहीं है प्रभु मसीह की शिक्षा क्या है। मसीह की शिक्षा ये है कि कुछ गलत हुआ पहले उसको ठीक करो और उसके बाद आगे बढ़ो। इसीलिए तो परमेश्वर मनुष्य के हृदय के अंदर विवेक दिया है, कॉन्शियंस दिया है। जो हमारे जीवन में क्या भला है क्या बुरा है वो हमको बताते रहता है। जहाँ वो गलत हुआ तुरंत पिक कर देता है। जैसे कि कोई गेम खेलते हैं ना, कोई मैच खेल रहे हैं, मान लो हॉकी मैच, फुटबॉल मैच, रेफरी रहता है और तो खेलते जा रहे हैं, मार रहे हैं, कहीं पर हाथ टच हो गया या कहीं पर फाउल हो गया, तुरंत रेफरी जो है विसिल बजा दिया। अब उसके बाद खेल रहे हैं, खेलते हुए मारते हुए वो मान लो फॉरवर्ड खेलने वाला जो है गोल मार दिया, परंतु वहाँ पर सीटी पहले ही बच चुका था। इसका मतलब क्या होता है उसका मतलब इधर आओ, तुम्हारा गोल और कुछ नहीं, यहाँ पर फाउल हुआ है, यहीं से शुरू करना फिर से। देखिए इसको बोलते हैं चेतावनियों का मार्ग। ओ परमेश्वर बोलता है जहाँ सीटी बचा दिया, एक बार बोल दिया परमेश्वर कि तुमने गलत किया, यहाँ पर अब आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है तुमको, पहले उसको ठीक करो और तब फिर आगे बढ़ना। नहीं तो आगे बढ़ाएंगे ही नहीं, सोचेंगे कि आगे बढ़ जाएंगे। जैसे कि इस्राएली लोग आगे बढ़ गए थे, एक नगर को वो लोग जीत लिए, यरीहो नगर को। जब कनान देश से चले आ रहे थे, यरदन पार कर लिए, कनान में पहुंच गए। कनान का पहला नगर जो था, बहुत बड़ा नगर, यरीहो को जीत लिए वो लोग परमेश्वर की सहायता अगुवाई में। परंतु तो परमेश्वर ने एक बात को उनको चिता दिया था, यहोशू के द्वारा पहले ही चिता दिया था, देखो इस नगर में किसी चीज का अर्पण की कोई वस्तु तुमको दिखे तो उसको अपने पास रख मत लेना, या सोना चांदी कोई अच्छी चीज तुमको पसंद आ रहा है तुमको अपने पास रखना। वो तो पहले ही चिता दिया था परमेश्वर। उस नगर में जाने से पहले, जीतने से पहले, प्रवेश करने से पहले सावधान हो जाना, परंतु वहां पर सावधान नहीं हुए। एक जने जो है अपने सोना चांदी और जो बहुमूल बाबुल के सुंदर सुंदर ओढ़ना ये सब रख लिया अपने पास, अपनी भूमि में दबा दिया। अब बड़े आगे बढ़ रहे हैं लोग, आगे बढ़ते चले गए, आगे बढ़ते, अब आए नगर का हम जीते, इतना बड़ा नगर हमने जीत लिया, ये तो एकदम छोटा सा नगर है, थोड़े से लोग हैं, ये तो ऐसी जीत जाएंगे हम। आगे बढ़ गए, उसको ठीक नहीं किए। परंतु जैसे बाइबल में पढ़ेंगे आप, आगे जब पढ़ेंगे यरीहो नगर या आय नगर था, उसके बाद बहुत छोटा सा नगर। परंतु वहाँ नगर जैसे परमेश्वर के लोग, जो योद्धा लोग, वो मार खा के, पीट दिखा के भागे वहाँ से, हजारों लोग मर गए छोटे से नगर से। अब वहाँ लीडर था यहोशू, मुंह के बल गिरा हुआ है परमेश्वर के चरणों में। क्या हो गया परमेश्वर, क्यों हार के आ गया, इतने बड़े नगर को हमने जीत लिया। परमेश्वर ने कहा उठ, रोने होने की जरूरत नहीं है, मुंह के बल गिरने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे बीच में पाप हुआ है, देख किसने पाप किया और क्या पाप किया, नहीं तो तू आगे बढ़ नहीं सकता। पढ़ लीजिए बाइबल के अंदर पूरा चेतनियाँ जहाँ कहीं ऐसे आगे बढ़ गए और सोचते रहेंगे कि हम आगे बढ़ रहे हैं।
चितौनिया का मार्ग नहीं लिए, अपने चाल चलन को ध्यान से सोचे नहीं और वहां पर रुके नहीं। प्रिय भाइयों बहनों, ऐसे ही होता है, बिल्कुल वैसे ही। और जब आगे बढ़ गए थे इस्राएली लोग कनान की यात्रा में, 40 दिन की, 40 वर्ष की यात्रा में, और एक समय आया था जब बहुत ज़्यादा हियाव तोड़ दिए थे 10 लोग, 10 भेदिए लोग, और तब परमेश्वर का क्रोध भड़का था, परंतु मूसा ने प्रार्थना किया था, लोग पश्चाताप किए थे, और उसके बाद फिर आगे बढ़ गए थे। जबकि मूसा ने चिताया था, देखो तुम लोग आगे मत बढ़ो, क्योंकि मैं तो आगे जाऊंगा नहीं और वाचा का संदूक भी नहीं जाएगा, तुम आगे मत जाओ। वो लोग मान लिए थे अपने पापों को, मान लिए थे, हाँ हमने ऐसा ऐसा किया है, परमेश्वर क्षमा कर, मान लिए थे। जब परंतु मूसा ने चिता दिया था, देखो आगे मत बढ़ो, वाचा का संदूक नहीं बढ़ेगा, मैं भी आगे नहीं, परंतु वो लोग बढ़ गए। क्या हुआ था ये सब लिखा हुआ है, गिनती 14 अध्याय में पढ़ लीजिएगा क्या हुआ। 13 अध्याय में मार खाते 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 बहुत सारे लोग यरूशलेम ढेर हो गए। परमेश्वर जो है अद्भुत परमेश्वर, वो जो कहता है वो बोल दिया है। इस मार्ग में चलना है, ये बहुत गंभीर होकर चलना पड़ेगा। वो परमेश्वर बोलता है, परमेश्वर का भय मान, चितौनियों का मार्ग ले, जहाँ सावधान करता है वहाँ पर रुक, बहुत गंभीर होकर अपने जीवन को जांच, ये बोलता है। और जहाँ भी गलत दिखता है उसको ठीक कर पहले, और तब आगे बढ़ना। तो ये परमेश्वर के अद्भुत वचन है। 27 बार पढ़ना था। अपने उपदेश का मार्ग मुझे बता, तब मैं तेरे आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करूंगा। ना देखो यहाँ पर लिखा, अपने उपदेशों का मार्ग को मुझको दिखा। क्या क्या उपदेश है प्रभु, मैं भूल न जाऊं। तूने अपने उपदेशों को इसलिए दिया है कि मैं यत्न से मानूं, इसमें ढिलाई और ढिठाई न करने पाऊं, इसलिए आपने दिया है। 30 पद, मैंने सच्चाई का मार्ग चुन लिया है, तेरे नियमों की ओर मैं चित्त लगाए रहता हूँ। बार बार ये है, तेरे मार्गों, मेरे मार्गों पर चले, ये बोल रहा है। तो इन मार्गों को बोल रहा है, वो एक अलग राजमार्ग को छोड़कर दूसरे मार्ग ले लेना नहीं बोल रहा है। इन बातों को बोल रहा है कि मेरे मार्गों पर चले, इतनी तो मैं चाह रहा हूँ, उसके सिवा और क्या चाह रहा हूँ। जहाँ पर मैं सावधान कर रहा हूँ वहाँ पर रुक जाना थोड़ा सा। यदि तुमने गलत कर लिया है तो उसको देख लेना, जांच लेना अपने जीवन में, और परमेश्वर से ठीक ठाक कर लेना। यदि मनुष्य के साथ हुआ है तो मनुष्य से भी ठीक ठाक कर लेना, मेल कर लेना, और तब उसके बाद आगे बढ़ना। और तब मैं तेरे साथ साथ चलूंगा, तेरी सहायता करता चला जाऊंगा। यही तो परमेश्वर बोलता है। 32 बार, जब तू मेरा हियाव बढ़ाएगा, तब मैं तेरी आज्ञाओं के मार्ग में दौड़ूंगा। हाँ, जब तो मेरा हियाव बढ़ाएगा। जान रहा है, परमेश्वर के जनों को जानना चाहिए इस बात को। परमेश्वर के लोगों को इस बात को जानना चाहिए कि हे परमेश्वर, ये तू मेरा हियाव न बढ़ाए, या तू यदि मुझको अपनी सामर्थ्य से ना भरे, अपने पवित्रात्मा रूपी सामर्थ्य से ना भरे, तो मैं तेरी आज्ञाओं के अनुसार तो चल ही नहीं सकता, अपने भरोसे में तो चल ही नहीं सकता। इस बात को जानना ही चाहिए। आज्ञाओं के मार्ग में दौड़ूंगा प्रभु। तुमने देखा, सुनना, कान लगाना मेढ़ों के चर्बी से उत्तम, और उसकी आज्ञा मानना। हाँ, उसी को फिर से पढ़ो, पहला सिंगल 15 अध्याय 15 का 22 था। हाँ, 22-23।
शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। यदि परमेश्वर की आज्ञा मान रहे हैं तो समझ जाओ वो आप बलिदान चढ़ा रहे हो। ऐसे ही बलिदान को स्वीकार करता है परमेश्वर। आपके रुपये पैसे और भेंट सोना चांदी को क्या करेगा परमेश्वर? वो इन सब चीजों को नहीं चाहिए उसको। उसकी आज्ञाओं को मानो जो बोल रहा है परमेश्वर, जो बोल रहा है उसको करो, और नहीं तो आगे 23 पर देख, बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है। यदि बलवा कर रहे हो अर्थात वो परमेश्वर बोल रहा है दाहिने चल, और यदि अपन बाएं चल रहे हैं तो क्या कर रहे हैं हम परमेश्वर से? इसी को बलवा बोलता है। परमेश्वर बोलता है यहाँ पर ठहर जा, हम नहीं ठहरे, हम आगे बढ़ गए। इसी को परमेश्वर बोलता है बलवा करना। बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना। भावी कहने वाले, बहुत सारे लोग भावी कहने वाले पूछते रहते हैं। भावी कहने मतलब हाथ देखने वाले, विचारने वाले, ज्योतिष शास्त्र, राशिफल। मेरे राशि में ये लिखा हुआ है, ऐसा ऐसा होगा, ये उसको क्या करना पड़ेगा? बहुत सारे क्रिश्चियन लोग भी ये सब देखते रहते हैं। नहीं, किसके समान पाप है ये? भावी एक ही कहना समान पाप है, पूछना एक ही समान पाप है, और हट करना मूर्तों और गृह देवताओं की पूजा के तुल्य है। हट करना अर्थात ढिठाई करना, मूर्ति पूजा और गृह देवता के पूजा के बराबर। अपन बोलते हैं ना क्रिश्चियन लोग, बाइबल को मानने वाले, परमेश्वर को मानने वाले, प्रभु यीशु को मानने वाले, हम पूजा पाठ नहीं करते, हम मूर्ति पूजा। यदि अनाज्ञाकारी हो गए, यदि लालच आ गया किसी चीज का, रुपये का लोभ या किसी चीज का लोभ, तो बाइबल उसको मूर्ति पूजा बोलता है। यहाँ पर लिखा है ढिठाई करना मूर्ति पूजा के बराबर है, गृह देवता के पूजा के तुल्य है, गृह देवता के पूजा के तुल्य है। तो ये परमेश्वर बार बार इन बातों को चिता रहा है अपने लोगों को कि हमको कैसे चलना चाहिए, क्या करना चाहिए। आगे व्यवस्था विवरण 10 अध्याय पढ़ रहे थे, उसके सारे मार्गों पर चलें। 12 पद, अब हे इस्राएल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और उसके सारे मार्गों पर चले, उससे प्रेम रखे और अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करे। हाँ, इसी बात को तो प्रभु यीशु ने भी कहा शास्त्रियों और फरीसियों से, जब उन्होंने पूछा था कि मेरा पड़ोसी कौन है, अपने आप को धर्मी ठहराने के लिए पूछे थे वो लोग प्रभु यीशु मसीह से, और तब प्रभु यीशु ने क्या यही कहा था, कौन सी आज्ञा को मानना है? बोलो, प्रभु यीशु ने अपने सारे मन, सारी शक्ति, सारी बुद्धि के साथ अपने परमेश्वर से प्रेम रखना और बिल्कुल वैसे ही अपने पड़ोसी से प्रेम रखना, अपने समान प्रेम रखना। यही बात परमेश्वर मूसा के द्वारा अपने लोगों को पहले से बताता चला आ रहा है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं चाहता हूं, बोल रहा है परमेश्वर। तुमको बहुत कठिन काम दूंगा, ऐसा नहीं बोलता परमेश्वर। ओ परमेश्वर हमारी दशा को जानता है कि मनुष्य निर्बल है, मनुष्य का शरीर निर्बल है, वो परमेश्वर जानता है। और कठिन कार्य या कठिन चीज नहीं दे देगा परमेश्वर करने के लिए कि एक व्यक्ति चल ही न सके, नहीं, ऐसा नहीं। परमेश्वर ऐसी चीजों को देता है जिसे हम चल सकें, उसके मार्ग में चल सकें। तो इन बातों को परमेश्वर लगातार बोलता चला आ रहा है।
परमेश्वर और कुछ नहीं चाहिए। लाखों तेल से भरी हुई नदियाँ नहीं चाहिए उसको, और बलिदान नहीं चाहिए उसको। बस ये चाहिए कि उसके चरणों में बैठें, अपने कानों को खुले रखें कि परमेश्वर मुझसे आप क्या बात करना चाहते हैं, मुझसे बात कीजिए। और कुछ बात कर रहा है उसको ध्यान से सुने, क्योंकि सुनना मेढ़ों के चर्बी से उत्तम है। मीका नबी पुस्तक फिर से निकालें, 6वें अध्याय, उसका हम लोग 8वें पद को देख रहे थे कि परमेश्वर के सामने हम कैसे जाएं, क्या लेकर जाएं। परमेश्वर ने कहा, बार बार बोला है कि छूछे हाथ मत जाना उसके पास, कुछ ना कुछ तो लेकर जाना। उस परमेश्वर के पास जब आए हो तो छूछे हाथ तो नहीं आना, कुछ ना कुछ तो लेकर आना। पर तो क्या लेकर आए परमेश्वर? और परमेश्वर बता रहा है कि क्या लेकर आओ तुम मेरे पास, ये सोना चांदी हीरे ये सब लेकर मत आओ, मेरे को ये सब कुछ नहीं चाहिए। बस एक काम करो, मेरा भय मानो, अपने कानों को खोल कर रखना, मेरी आवाज़ को सुनना, चितौनियों का मार्ग लेना। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि इससे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे। न्याय से क्या काम करे, मतलब यू शुड डू जस्टली। जस्टली मतलब बड़ी धार्मिकता के साथ या परमेश्वर के प्रेम के साथ उस काम को करना। न्याय के साथ करना मतलब जो परमेश्वर की दृष्टि में उचित है, जिस काम को भी हम करें उसके साथ करना जो परमेश्वर की दृष्टि में उचित है। क्या क्या परमेश्वर की दृष्टि में उचित है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अलग अलग जगहों में परमेश्वर इन बातों को बता दिया है अपने लोगों के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा अपने वचन में बता दिया है। यहाँ वो बोल रहा है कि हे मनुष्य, तुझे क्या कि तू न्याय से चले या धार्मिकता के साथ चले और कृपा से प्रीति रखे। कृपा से प्रीति रखे मतलब दया करे लोगों पर, क्या करे, दया से प्रेम करे। यू लव मर्सी, दया, मर्सी दया से प्रेम रखे, कृपा से प्रेम रखे, मतलब किसी के जीवन में किसी के साथ कृपा करने से हाथ न हटाए। यह परमेश्वर मैं चाहता हूँ बोलता है, दया से प्रेम करना चाहिए। बहुत दया बहुत गंभीर विषय है, और कभी देखेंगे दया क्या होता है। दया से प्रीति रखे, कृपा से प्रीति रखे, लव मर्सी, और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। हाँ देखो, परमेश्वर के साथ यदि चलना चाह रहे हो तो नम्रता के साथ चलो, ढिठाई के साथ, अहंकार के साथ या अपने बलबूते पर नहीं चल सकते। उसके साथ परमेश्वर के साथ चलना है तो नम्रता के साथ चलो। नम्रता के साथ चलो कहने का मतलब वो जैसा प्रभु यीशु ने कहा, प्रभु यीशु ने कहा कि जो मैं पिता को करते देखता हूँ, जो बोलता है उसको मैं सुनता हूँ, वही काम करता हूँ। जो पिता को, मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। वो बार बार लोगों को बोलते रहे, शास्त्रियों फरीसियों को बोलते रहे, मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। अपने चेलों को बोलते रहे, सिखाते रहे। इसको बोलते हैं नम्रता से चले। तेरे साथ जो चल रहा है इसको जान के तेरे साथ कौन चल रहा है। इसी बात को प्रभु यीशु ने कहा कि मेरा जुआ तुम अपने कंधे पर ले लेना। क्यों? क्योंकि मैं नम्र और मनदीन। मतलब मेरा जुआ तुम ले लोगे
मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ और तुम बिल्कुल कीड़े सरीखे मनुष्य हो, निर्बल कमजोर मनुष्य हो, मैं जानता हूँ। परंतु यदि मेरा जुआ को अपने साथ लोगे, मेरा जुआ सहज है और भारी नहीं है बोला उसने, और तुम अपने आप से तो चल नहीं सकोगे, लेकिन मेरी सामर्थ्य से तुम चलते ही चले जाओ। ये कहने का मतलब था परमेश्वर मसीह का। इसको बोलते हैं नम्रता के साथ चले, अर्थात परमेश्वर के साथ हमारा संबंध बिल्कुल ऐसे ही हो, हमारा मन परमेश्वर के साथ मिला रहे। जैसे कि आमोस की पुस्तक में तीसरा अध्याय, उसका तीसरा पद देखिए तो, तीसरा अध्याय का तीसरा। यदि दो मनुष्य परस्पर सहमत न हो तो क्या वे एक संग चल सकेंगे? हाँ देखो, यदि दो मनुष्य परस्पर सम्मत ना हो, चल ही नहीं सकते। हमको चलना है, परमेश्वर यहाँ पर बोल रहा है मीका नबी के द्वारा, यदि चलना है और परमेश्वर इससे प्रसन्न हो जाता है और ये चाहता है कि परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। ये चाह रहा है, परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। अब एक व्यक्ति को परमेश्वर के साथ चलना है, किसी मनुष्य के साथ नहीं। तो परमेश्वर ने इसके द्वारा समझाया, आमोस के द्वारा, कि अरे मनुष्य को ही समझ लो, यदि दो मनुष्य एक साथ चल रहे हैं, दोनों की विचारधारा एकदम अलग है। एक व्यक्ति पूरी रीति से संसारी है, एक व्यक्ति पूरी रीति से आत्मिक है। वो केवल संसार, शरीर, पाप से संबंधित बातें करता रहेगा, अहंकार, लालच से संबंधित, कैसे रुपये कमाना है, कैसे अर्जित करना है, किसको धोखा देना। और दूसरा व्यक्ति कैसे चलेगा? चल ही नहीं सकता मनुष्य। यदि परस्पर सहमत न हो, अर्थात एक मन के न हो, तो परमेश्वर के साथ चलना है तो एक परमेश्वर के साथ मन मिलना चाहिए। ये कहने परमेश्वर ने इसीलिए कहा, जब राजा साउल को रिजेक्ट किया, दाऊद को चुना, तो क्या बोला? पहले ही बता दिया शमूएल नबी को, मैंने अपने मन के अनुसार एक मनुष्य को पा लिया है। मन के अनुसार। मूसा परमेश्वर के मन के अनुसार था। इब्राहिम के विषय में लिखा है परमेश्वर के मन के अनुसार। इसी कारण से लोग चले परमेश्वर के साथ साथ। जितने लोग परमेश्वर के साथ साथ चले, बाइबल में जो लिखा हुआ है, उनका मन परमेश्वर के साथ एक था। जब तक परमेश्वर के साथ किसी का मन एक नहीं है, वो चल ही नहीं सकता। वो यहाँ पर परमेश्वर इसी बात को बताना चाह रहा है कि परमेश्वर के साथ नम्रता से चलो। जीवित परमेश्वर है, भय मानते हुए परमेश्वर के साथ चले, उसकी आज्ञा मानते हुए और उसकी इच्छाओं को पूरी करते हुए, ये परमेश्वर चाह रहा है। और इससे ज़्यादा तो कुछ चाहता नहीं। और एक जगह और पढ़ेंगे, जकरिया नबी की पुस्तक, आठवां अध्याय, उसका 16 पद पढ़िए। जो जो काम तुम्हें करना चाहिए वे ये हैं, एक दूसरे के साथ सत्य बोला करना। अरे यहाँ पर भी जकरिया नबी के द्वारा परमेश्वर बोल रहा है अपने लोगों को, उनको क्या क्या करना चाहिए तो बताना चाह रहा है। और इसलिए तुम मत डरो बोल रहा है। यहाँ पर भी बोल रहा है कि तुम मत डरो, मतलब ज़्यादा तुमको डरा नहीं रहा हूँ मैं, परमेश्वर बोलता है। कठिन तुमको सेवा नहीं दे दिया हूँ जिसको तुम कर ही ना सको। परमेश्वर कभी किसी को, वो जानता है मनुष्य की दशा। वो भजन में लिखा है 103 अध्याय में, मनुष्य, परमेश्वर हमारी सृष्टि जानता है कि मनुष्य क्या है, मिट्टी ही है, और उसकी आयु घास के समान है, वायु से उड़ जाने वाले भूसे के समान है बोलता है। वो परमेश्वर जानता है। अब क्या सोचते हैं, परमेश्वर हमको जानता है
और सोचता है, क्या आप सोचते हैं कि वो इतना हमको कठिन सेवा दे दिया या कठिन काम दे दिया या कठिन मार्ग दे दिया जिसमें हम चल ना सके? वो महाबुद्धिमान परमेश्वर ऐसा कभी भी नहीं करता वो परमेश्वर। और इसीलिए यहाँ पर भी बोल रहा है, तुम डर मत, इस बात के लिए तुम मत डरो, जो जो काम तुमको करना चाहिए हुए है। क्या है? एक दूसरे के साथ सत्य बोला करना। बस एक दूसरे के साथ सत्य बोला करना। झूठ का मार्ग से परमेश्वर घृणा करता है, उसे अलग ही रहना। झूठ का सहारा कहीं पर भी मत ही लेना, क्योंकि परमेश्वर घृणा करता है। एक दूसरे से सत्य बोलना और अपनी कचहरियों में सच्चाई का और मेल मिलाप की नीति का न्याय करना। हाँ, अपने कचहरियों में, मतलब जहाँ जहाँ कचहरी मतलब कोर्ट ही नहीं बोल रहा है वो। जब कोर्ट में जाओगे तो सब लोग कोर्ट थोड़ी जाते हैं। जहाँ जहाँ भी व्यक्तिगत रीति से, पारिवारिक दृष्टिकोण से, जहाँ जहाँ भी ऐसा अवसर आए, ये बोलना चाह रहा है। अपनी कचहरियों में मतलब अपने फाटकों में लिखा है, मतलब जहाँ जहाँ पर हमको निर्णय करना है कि यहाँ पर मुझको क्या क्या निर्णय करना चाहिए प्रभु। दो चीज है, इसको चुनूं या इसको चुनूं, क्या चुनूं? आपकी दृष्टि में क्या सही है परमेश्वर? और इसको बोल रहा है सच्चाई का और मेल मिलाप की नीति का न्याय करना। जो सच्चाई है परमेश्वर की दृष्टि में, जो सत्य है परमेश्वर की दृष्टि में, जो उचित है, वही काम करना। और 17 और अपने मन में एक दूसरे की हानि की कल्पना न करना। अब इसलिए अपने अपने हृदय के अंदर एक दूसरे की हानि की कल्पना भी मत करना। काम करना तो छोड़ दो, अरे इसका ऐसा करूँगा तो इसका हानि हो जाएगी, या बढ़ता चला जा रहा है, इसको कैसे करके मैं गिराऊं। ये संसार की नीति है, संसार के लोग हैं, संसार का विचारधारा है। संसार के लोग जो शैतान के अधीन हैं, वो किसी को बढ़ते हुए देख नहीं सकते। वो किसी प्रकार से कैसा करके अड़ंगा मारे कि इनका हानि हो जाए, ये सोचते रहते हैं। परंतु परमेश्वर अपने लोगों को बोल रहा है, जो लोग परमेश्वर का भय मानना चाहते हैं, जो लोग परमेश्वर के साथ साथ चलना चाहते हैं, उनके लिए परमेश्वर की आज्ञा ये है कि एक दूसरे की हानि की कल्पना ना करना और झूठी शपथ से प्रीति न रखना। हाँ, झूठी शपथ से प्रीति नहीं रखना, मतलब झूठी गवाही नहीं देना या झूठ बोलकर किसी बात को सच ठहराने की कोशिश मत करना। जो है सही सही बता देना। वहां पर झुकना पड़ेगा, वहां पर नम्र होना पड़ेगा, क्योंकि हमने गलत काम किया, उसको हम छिपाना चाहते। यही तो करता है आज मनुष्य। क्या कर रहा है? यही तो करता है मनुष्य, अपने आप को छिपाने की कोशिश करता है, या अपने आप को या अपनी नंगाई को छिपाने का असफल प्रयास करता है। इसी को तो संसार का धर्म बोलते हैं। आदम ने यही तो किया था, आदम और हवा ने। वो नंगे हो गए अपने प्रयास से, अपनी बुद्धि, अपनी समझ से, अपनी नंगाई को छिपाने के लिए पत्तों से, अंजीर के पत्तों से वस्त्र, अंजीर मतलब इस्राएल की धार्मिकता को दिखाता है। अंजीर के पत्तों से अपने आप को छिपाने की कोशिश कर रहे थे। परमेश्वर ने कहा नहीं, इससे तुम्हारी नंगाई छिप नहीं रहा है, नहीं, इससे नहीं छिपेगा तुम्हारी नंगाई। परमेश्वर तो मनुष्य के धर्म को एक किनारे कर दिया है, संसार का धर्म को। तुम्हारा धर्म जो है, तुम्हारे धर्म के काम जो है, मैले और चिथड़ों से और ज़्यादा कुछ नहीं, इसको निकाल के कचरे में फेंक दो, ये बोलता है परमेश्वर। और इसलिए बोल रहा है क्योंकि शपथ से प्रीति न रखना, क्योंकि इन सब कामों से मैं घृणा करता हूँ। क्योंकि वो परमेश्वर इन कामों से घृणा करता है। यहोवा की यही वाणी है,
यही परमेश्वर का वचन। 19 का आखिरी लाइन में लिखा है, इसलिए तुम सच्चाई और मेल मिलाप से प्रीति रखो। यही तो परमेश्वर चाह रहा है। एक आध दो वचन और देखेंगे। व्यवस्था में 10 अध्याय निकालो फिर से। जो कि परमेश्वर ये बार बार बोलता चला रहा है, हम देख रहे हैं वचन में कि परमेश्वर अपने लोगों से ज़्यादा कुछ नहीं चाहता। वो चाहता है कि परमेश्वर का भय माने, उसके सारे मार्गों में अर्थात चेतावनियों का मार्ग, सच्चाई का मार्ग, उपदेशों का मार्ग, आज्ञाओं का मार्ग, इनमें चलें, झूठ के मार्ग से दूर रहें, परमेश्वर से प्रेम रखें अपने पूरे मन से और उसकी सेवा करें। सेवा करें मतलब प्रभु यीशु ने कहा, प्रभु यीशु से पूछे थे लोग, हम परमेश्वर का काम करने के लिए क्या करें, या परमेश्वर की सेवा करने के लिए हम क्या करें? प्रभु यीशु ने कहा था, मेरे पीछे हो लो। यही परमेश्वर की सेवा है। और परमेश्वर के पीछे हो लेना, प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लेना, क्रूस को लेकर पीछे हो लेना, यही तो परमेश्वर की सेवा। तो ये सब, क्योंकि ये सब काम करना है तुमको, परंतु ये कैसे होगा? अब समस्या ये है, तो परमेश्वर की इच्छा है कि मनुष्य ऐसा काम करना है। इनसे मैं प्रसन्न होता हूँ, बलिदानों से प्रसन्न नहीं होता, परंतु होगा कैसे ये? इसलिए 16 पद, इसलिए अपने अपने हृदय का खतना करो और आगे को हठीले न रहो। बस एक काम करना पड़ेगा। परमेश्वर अपने लोगों को बोल रहे थे, जो कि तुमको ये काम करना है, मेरे मार्गों में चलना है, इसलिए अपने अपने हृदय का खतना करना। खतना के विषय में लिखा है, बहुत लिखा है, बहुत चीज़ों पर खतना कराना है लिखा है, पर यहाँ पर लिखा है अपने अपने हृदयों का खतना करना। खतना नहीं होगा तो क्या होगा? और स्तिफनुस ने कहा था उनको पवित्र आत्मा से भर कर, उस समय के शास्त्री और प्रभु यीशु मसीह के बाद से जो पौलुस जो खड़ा हुआ था, और उसके बाद स्तिफनुस जो आया था, उसने यही कहा था, हे मन और कान के खतना रहित लोगों। 50 पद दिया है, 8 का, 8 या 9 या 7 का, 7 अध्याय का। तो स्तिफनुस ने कहा था, वो जल गए थे, वो लोग जल गए थे, पत्थर से मार डाले उसको। क्या कहा था? तुमने सदा से परमेश्वर की विधियों का इनकार करते आए हो। इनको बोला था परमेश्वर यहूदियों को, इस्राएलियों को, उसके द्वारा, स्तिफनुस के द्वारा। तो हमेशा से बलवाई करते आए हो, एक कान के खतना रहित लोगों, अर्थात तुम परमेश्वर की आवाज को सुनते नहीं हो, तुम्हारे कान खुले नहीं है। ये तुम्हारा जो शारीरिक कान, खतना मतलब शारीरिक देह उतार दे जाना, तुम्हारे जो शारीरिक कान है उतरा नहीं है। तुम अभी भी संसार की बुराइयों की उनकी बातों को सुनना पसंद करते हो। कान के खतरा रहित लोगों, और वैसे ही हृदय के खतना रहित लोगों। हृदय अगर तुम्हारा खतना नहीं हुआ है, अर्थात तुम अपने आप पर भरोसा करते हो, अपने बल पर घमंड करते हो। पौलुस ने कहा कि वास्तविक खतना वाले लोग तो हम ही हैं। कौन लोग हैं? हाँ, कौन लोग हैं? फिलिपियों 3 अध्याय 3 पद। क्योंकि खतना वाले तो हम ही हैं, जो परमेश्वर के
आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं। लो खतना वाले ये होते हैं, पौलुस बोल रहा था यार, क्योंकि खतना वाले तो हम ही हैं। और आगे, और मसीह यीशु पर घमंड करते हैं और शरीर पर भरोसा नहीं रखते। मतलब जो लोग शरीर पर भरोसा करते हैं, अर्थात अपने कानों से जिन बातों को सुन रहे हैं, संसार की आवाज को, मतलब संसार की बातों पर भरोसा करते हैं, क्योंकि संसार की बातें आ रही कान में बार बार, ये मनुष्य वो भविष्यवक्ता वो भविष्यवक्ता, उस पर भरोसा कर रहा है। पौलुस बोल रहा है वो अपने शरीर पर भरोसा नहीं करते, अपनी योग्यता पर, अपनी समझ पर, अपनी बुद्धि पर, अपने ज्ञान पर, अपने धन दौलत पर हम भरोसा नहीं करते। हम आत्मा की अगुवाई से चलते हैं। वास्तविक खतना वाले तो हम हैं। तो यदि इन मार्गों में चलना है प्रिय भाइयों और बहनों, जो परमेश्वर की इच्छा में है, परमेश्वर ये चाहता है हमसे, अपने लोगों से ये चाहता है, वो शुरू से बताता चला आ रहा है, आज भी बता रहा है कि मैं तुमसे क्या चाहता हूँ, इससे अधिक और कुछ नहीं चाहता बोल रहा है। बस अपने, यदि इस मार्गों में चलना है, अपने हृदय का खतना करा लो, मतलब अपने ऊपर भरोसा को छोड़ दो, परमेश्वर पूरी रीति से भरोसा कर लो, अपनी समझ का सहारा मत लेना, परमेश्वर क्या बोलना चाहता है उसकी आवाज़ को सुनो। प्रभु आप क्या चाहते हैं मेरे जीवन से, यहाँ पर मैं क्या करूं, आपकी क्या सलाह है प्रभु, आपकी क्या आज्ञा है यहाँ पर, किसी काम को करने, कहीं पर भी, तो उससे परमेश्वर प्रसन्न हो जाएगा। यही परमेश्वर चाहता है, और इसलिए हमको अपने जीवन को जांचना चाहिए। ओ परमेश्वर को क्या चाहिए, वो तो स्वयं अपने प्राण को दे दिया है मनुष्य को, और मैं क्या चाहता हूँ, वो बोल रहा है परमेश्वर मैंने तुमको सब कुछ दे दिया, मैं तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। यदि मुझको फूलों की आवश्यकता होती तो सारे जंगल के फूलों को मैं आज्ञा दे दूंगा, और ढेर सारे फूल, एक से एक फूल आ जाएंगे रंग बिरंगे। वो क्या चाहिए परमेश्वर को, कुछ भी नहीं चाहिए। आज मनुष्य अपनी सोच, बुद्धि और भ्रष्ट बुद्धि से, क्योंकि शैतान मनुष्य की बुद्धि को भ्रष्ट कर चुका है, लिखा है, मनुष्य की बुद्धि को अंधा कर दिया है। आज परमेश्वर को मनुष्य ऐसी सोच लिया है, ऐसी समझ लिया है, और चाहता है कि इन चीज़ों से परमेश्वर प्रसन्न हो जाएगा। नहीं प्रिय भाइयों, परमेश्वर को और कुछ नहीं चाहिए। इसलिए अपने जीवनों को जांचो, जैसा कि हमने वचन में पढ़ा भजन 119 का 59 में। इसलिए मैं अपने चाल चलन को ध्यान से सोचा, ध्यान से सोचने के साथ हर एक प्रिय भाइयों और बहनों को अपने अपने चाल चलन को, अर्थात अपने अपने जीवन को, अपनी बोली भाषा को, अपने हृदय की दशा को, अपनी आँखों की दशा को भली भांति जांचने की आवश्यकता है। और यदि जांच लिए तो चेतावनियों को मार्ग लेने की आवश्यकता नहीं। प्रभु यहाँ पर मैं अपने जीवन में गलत देखा, यहाँ पर लालच देखा, प्रभु मुझको भी लालच से हटा दीजिए प्रभु, हटना चाहता हूँ, दूर होना चाहता हूँ प्रभु यहाँ से, इन बातों पर मैं जय पाना चाहता हूँ परमेश्वर। वहाँ से हटने की आवश्यकता है, भागने की आवश्यकता है, ये तो परमेश्वर चाहता है। और इसलिए ये परमेश्वर की इच्छा है कि उसके लोग अपने जीवों को बहुत गंभीरता के साथ देखें। वो परमेश्वर जो है वो तो बलिदान हो गया है मनुष्य के लिए, हमने लहू बहा दिया। ओ सुंदर चेहरा उसका बिगड़ गया, उसका चेहरा बिगड़ चुका था। काहे के लिए बिगड़ा? क्योंकि जो नरक में जा रहे हैं ना, आग में जैसे ही जाएंगे तो चेहरा क्या हो जाता है लोगों का,
एकदम बिगड़ जाएगा, पूरी रीति से बिगड़ जाएगा। ओ परमेश्वर जो है इतना प्रेमी परमेश्वर है, मनुष्य बनकर मनुष्य के इस पाप को भी अपने ऊपर ले लिया ताकि तुम्हारा सुंदर चेहरा न बिगड़ने पाए आग में, अनंत आग में। और इस कारण से उसका चेहरा बिगड़ गया और मनुष्य का सा नहीं दिख रहा था वो जब क्रूस पर था तब प्रभु यीशु, ताकि उसके लोगों का चेहरा कभी भी न बिगड़े। और इसलिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं उसके पवित्र वचन के लिए। और परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम में से हर एक की सहायता करें, हम अपने जीवनों को गंभीर होकर देखें, उसके पवित्र प्रेम की ओर देखें। वो प्रेमी परमेश्वर है हमारा, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हम और कुछ नहीं, कीड़े सरीखे मनुष्य हैं। मनुष्य क्या है? मिट्टी सरीखा, पतिंगे की नहीं पिस जाने वाला मनुष्य। अय्यूब की पुस्तक में लिखा हुआ पतिंगा, पतिंगा समझे, टिड्डा, उसकी क्या गणना? अय्यूब बोलता है कि उसकी क्या गणना, एक पतिंगे की क्या गणना, उसको कौन गिनती करता है? वो तो ऐसे मार दे फेंक देते हैं। सामने आया था मनुष्य ऐसा ही। अब सोचिए उसका प्रेम देखिए परमेश्वर का, ऐसे मनुष्य से परमेश्वर इतना ज्यादा प्रेम करता है और ऐसे मनुष्य को बुला रहा है, आ जाओ मेरे पास। क्यों भटक रहे हो? क्यों संसार में क्यों खोए हुए? क्यों शैतान को अपने शरीर पर कब्जा करने दिए हो, काम करने दे रहे हो? मेरे पास आ जाओ, मैं तुमको ग्रहण कर लूंगा, सारे पापों को क्षमा कर दूंगा, मिटा दूंगा। और इसलिए परमेश्वर इन पवित्र वचनों के द्वारा हमारी सहायता करें कि हम बहुत गंभीर हों, चाहें और होने देंगे। परमेश्वर इन वचनों को लगातार हम सुनते ही रहें कानों से। यह हिजकिय्याह नबी के द्वारा परमेश्वर ने कहा, हे मनुष्य के संतान, जो वचन मैं तुझसे कहूँ उसको अपने हृदय में रख लेना और उसके बाद अपने कानों से सुनते रहना। देख लीजिए, आज जो आपने सुना है आपने हृदय के अंदर रख लीजिए और उसके बाद चलते फिरते उठते, प्रभु आज के दिन में आपने मुझसे इन वचनों से बात किया है, आज मैं सुन रही हूँ प्रभु, आपकी आवाज़ को सुन रहा हूँ, अपने कानों से सुनते रहे। यही लिखा है ना, यह हिजकिय्याह 3 अध्याय 10 पद। हाँ पढ़ो। फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, जितने वचन मैं तुझसे कहूँ वे सब हृदय में रख और कानों से सुन। देखो, जितने वचन परमेश्वर ने आज कहा, अभी सुबह के समय में कहा, परमेश्वर चाह रहा है उसको अपने हृदय के अंदर रखो। और जो वचन, ये वचन जो हृदय के अंदर आपने रख लिया उसको सुनते रहना, कानों से सुनते रहना। हृदय के अंदर है, कानों से सुनते रहना। हाँ प्रभु, आपने ऐसा कहा है प्रभु, आज इससे मुझसे अलग होना है, बुराइयों से दूर रहना है प्रभु, आपका भय मान, आपका आदर करना है, आपकी दृष्टि मेरी ओर लगी हुई है प्रभु। कानों से सुनते रहे। परमेश्वर हम सबों की सहायता अगुवाई करे। आइए एक गीत और सुने परमेश्वर की महिमा में और उसके बाद प्रार्थना के साथ समाप्त करें। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं सुंदर पवित्र वचनों के लिए। सचमुच में जैसा हमने आज वचन में सुना कि परमेश्वर की इच्छा या परमेश्वर की योजना आपकी और मेरे लिए क्या है। जैसा परमेश्वर के वचन में लिखा है कि भक्ति का भेद गंभीर है और सचमुच में
बहुत सी बार हम अपने जीवन में इन बातों को हल्के में लेते हैं कि परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में क्या है, परंतु सचमुच में परमेश्वर प्रेमी है और वो परमेश्वर नहीं चाहते कि हमें से कोई भी नाश हो। इसलिए बार बार अपने वचन के माध्यम से हमें चिताना चाहते हैं और हमें आगाह करना चाहते हैं। इसलिए ऐसे पवित्र और जीवित वचन के लिए मैं परमेश्वर पिता का हृदय से धन्यवाद देता हूँ और एक गीत को गाना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांत दिया लूका 15 अध्याय में, उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत दिया। हम जानते हैं इस दृष्टांत को बहुत अच्छे से कि कैसे एक पिता के 2 बेटे थे, जिनमें से एक छोटा वाला बेटा पिता की संपत्ति को लेकर पिता से बहुत दूर चला गया और अपनी संपत्ति को कुकर में उड़ा दिया और उसकी दशा यहाँ तक आ गई कि जिस जगह वो गया था वहाँ अकाल पड़ गया और उसके पास खाने को कुछ भी नहीं था और वो भूख में तड़पने लगा, इधर उधर देखने लगा, लेकिन कुछ भी मिला नहीं। अंत में किसी के यहाँ गया और उसको एक काम मिला और वो काम था सूअरों को चलाने का काम, और उसको खाने के लिए मिला वही खाना था जो सूअरों को खाना था। आज सचमुच मेरे प्रियो, मनुष्य की दशा बिल्कुल ऐसी है, वो अपने स्वर्गीय पिता से बहुत दूर है और आज सूअरों के बीच में है, सूअरों की फंडी खा रहा है। परंतु आगे हम देखते हैं कि जब वो बेटा आपे में आया और सोचने लगा कि मैं यहाँ पर सूअरों की फंडी खा रहा हूँ और मेरे पिता के घर में नौकरों को भोजन से अधिक रोटी मिल रही है, मैं अपने पिता के घर वापस जाऊंगा और उसे कहूंगा, हे पिता, मैंने स्वर्ग के और तेरे विरोध में पाप किया है, मुझे क्षमा कर, मुझे ग्रहण कर। आज मुझे और आपको यही काम करने की आवश्यकता है। उसमें पिता का प्रेम हम देखते हैं 20वें अध्याय में लिखा है, तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। सचमुच में परमेश्वर का प्रेम एक मनुष्य की सोच और समझ से बाहर है कि उस परमेश्वर ने हमसे कितना प्रेम किया है और परमेश्वर हमसे आज भी कितना प्रेम करते हैं और इसी प्रेम के तहत वो आज हमको अपने पास बुलाते हैं। आइए इस गीत को सुनेंगे। जब हम इस गीत को सुने तो और भी अपनी दृष्टि परमेश्वर की ओर लगाएं और उसे पुकारे, हे परमेश्वर मुझ पर दया कर और मुझे भी अपने पास खींच।
परमेश्वर पिता हमें सहरे की सहायता करें कि हम उसकी आवाज़ को सुने और उसके छिदे हुए हाथ, उसके फैले हुए हाथ की ओर देखें, जो आज भी हमें अपने बाहों से लगाने के लिए अपने पास बुला रही हैं। हाँ मेरे प्रियो, शायद ये मौका हमें कल मिले ना मिले, परंतु आज परमेश्वर से चाहते हैं कि जब हम उसकी आवाज़ को सुने तो उस परमेश्वर की ओर मुड़कर उसके पास आएं और उससे कहें, हे पिता, मैंने स्वर्ग के विरोध में, तेरे विरोध में पाप किया है, मुझे ग्रहण कर ले, मुझे क्षमा कर। परमेश्वर पिता सबों को आशीष दे। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपकी तरस के लिए, आपके प्रेम के लिए। सचमुच में तरस खाने वाले परमेश्वर हैं आप, दयावंत परमेश्वर, करुणा निदान परमेश्वर हैं, क्षमा करने वाले परमेश्वर हैं, दया के सागर और क्षमा की खानी हैं आप। और इस कारण से प्रभु जी, आप अपने लोगों के लिए अपने हाथों को फैलाए हुए हैं, हर उन लोगों के लिए जो आपकी आवाज़ को सुनकर आपके पास आना चाहते हैं। बहुत से लोग महान परमेश्वर आपकी इच्छाओं को नहीं जानने के कारण, नहीं समझने के कारण आपसे दूर हो जाते हैं, आपको छोड़ देते हैं, परंतु तो भी आप नहीं छोड़ते, क्योंकि आपने कहा, मैं न कभी तुझे छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा। आप वही परमेश्वर हैं, कल, आज और युगानुयुग एक साथ। इसलिए प्रेमी परमेश्वर, हम आपके प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं, आपकी स्वर्गीय बुलाहट के लिए धन्यवाद करते हैं, आपके सुसमाचार के लिए जिसको आपने अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिया। हम धन्यवाद करते हैं और आपके चरणों में दीन होते हैं प्रभु, आपके चरणों में आते हैं। हमें से हर एक की सहायता और अगुवाई कीजिए। धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचन के लिए, जिनके खुलने से प्रकाश होता है और भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिताजी पवित्र आत्मा के लिए, जिसे आपने उन्हें दिया है, जो आपकी आज्ञाकारी होते हैं, जो आपकी आज्ञाओं को मानते हैं, आपके वचन को मानते हैं, जिनके हृदय में आपकी आज्ञाएं होती हैं और वो लोग मानते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रेमी परमेश्वर, आज भी आपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी सहायता किया। आपकी आत्मा की आवाज़ को, आपकी पुकार को हमने सुना। आपने बुलाया है प्रभु, और आज भी बुला रहे हैं। आप जो चाहते हैं हमारे जीवन से, आप यही चाहते हैं कि आप हमारे जीवन के द्वारा प्रकट हों इस बुरे संसार में। बहुत सारे लोग आपको देखना चाहते हैं, आपको जानना चाहते हैं, परंतु कैसे जानेंगे जब तक वो लोग देखेंगे नहीं तब तक। और इसलिए आप चाहते हैं प्रभु कि हमें होकर आप दिखाई दें, प्रकट हों। और इसलिए प्रेमी परमेश्वर, हमारी सबकी सहायता कीजिए, हर एक विश्वासी भाइयों बहनों की सहायता कीजिए। आज के दिन में जिन्होंने आपके वचन को सुना, उनकी सहायता कीजिए कि इस विषय पर और गंभीर हों
और गंभीरता से आपके पवित्र वचनों को अपने हृदय में ले, आपकी अथाह प्रेम की ओर देखें और आपके चरणों में आ जाएं। और इसलिए आज की दिन में आपने सहायता दिया, हमें वचन बोलने में, सुनने में आपने सहायता की। मैं धन्यवाद करता हूँ। महिमा के गीतों को गाने में सहायता किया है प्रभु। आपकी स्तुति हो, आपकी तारीफ हो। आप हमारे जीवित परमेश्वर। इसलिए आज के दिन में हर एक को मैं आपके हाथों में सौंप देता हूँ। मैं से हर एक की सहायता अगुवाई। मैंने प्रार्थना सुना, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। विनती प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, आप सबों को मैं धन्यवाद करता हूँ जितने आज के दिन में प्रत्यक्ष रूप से और ऑनलाइन के माध्यम से परमेश्वर के वचन को सुने हैं। परमेश्वर आप सबों को बहुतायत से आशीष दें, आशीषित करें और हर एक का हियाव बना दे कि जीवित परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार, उसके वचनों के अनुसार चल सकें। मैं आप सबों का धन्यवाद करता हूँ। प्रभु यीशु के पवित्र नाम में आप सबों को जय मसीह कहता हूँ। परमेश्वर हर एक की सहायता